सतमई भेड़ा पार करो। बोले मैं पहले ही कह रहा था ये मेरा ही नाम ले रहा है, तू क्यों गई वहां? बोले भैया ये मृत्यु लोक के भक्त हैं, इनके सबके हिसाब से रहना पड़ता है। तो आज भगवान ये बताना चाहते हैं कि आप कैसे ही भजो। मरा मरा कह के कौन तर गए, वाल्मीकि जी डाकू से संत बन गए। श्रद्धा होना चाहिए। जपते समय राम जी का उल्टा करके बताओ क्या हो रहा है? राम राम नहीं कहते थे वाल्मीकि जी, मरा मरा कहते हैं। क्यों? श्रद्धा भक्ति से कहा तो वो मरा भी राम बन गया, और राम बना तो ऐसा कि एक डाकू को संत बना दिया। इसलिए भगवान नाम की महिमा जैसे भी गाओ, संसार में गाओ, बस श्रद्धा के साथ गाओ, विश्वास के साथ गाओ, लेकिन गाना जरूरी है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली। नई होगी नई रे नवेली, नई होगी नई रे नवेली। मैं तो करे आई, मैं तो करे आई सोला श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मीठी मीठी तालियों के साथ बोलिए बाबा में हरिलाल आई मैं तो हाथे चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो हाथे चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। ओढ़ के आई मैं तो हाथे चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया।
मैं तो घर आई, मैं तो घर आई, बोला पिता रसिया मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलहार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया। और देखिए पीछे वाले हाथ बांध कर बैठे हैं, जरा तालियां बजा दे, जितने भक्त नाच रहे हैं उनके लिए तालियां बजा दे। तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेले, 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 नए खोपड़ी नई रे हवेली, नए खोपड़ी नई रे हवेली, आई करने को मन का मनिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया। जब से लगी मोहे तेरी लगनवा, जब से लगी मोहे तेरी लगनवा, बिछड़ गयो मेरो गले आंगनवा, बिछड़ गयो मेरो गले आंगनवा। जिसकी कन्हैया से लगन लग जाए तो उसको घरबार भी नहीं सूझता, भक्ति में लीन हो जाता है और उसको एक ही नाम से मतलब रहता है, सिर्फ राधे 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 राधे। जब से लगी मोहे तोरी रे लगनवा, जब से लगी मोहे तोरी रे लगनवा, बिछड़ गयो मेरो घरे आंगनवा, बिछड़ गयो मेरो घरे आंगनवा। जब से लगी मोहे तेरी लगनवा, बिछड़ गयो मेरो घरे आंगनवा, मैं तो छोड़ आई, तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी
रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। बोले बाके बिहारी लाल की। वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी भगवान परीक्षित जी को देवहूति करदम संवाद सुनाया और आज भगवत कृपा से ज्ञान वैराग्य की भक्ति का वर्णन कराया। कहते हैं आज ध्रुव जी किया और भगवान श्री हरि के सती का चरित्र वर्णन की कथा कहते हैं। आज सती जी की कथा। ऐसा द्वेष भाव क्यों हो गया दक्ष प्रजापति जी को कि आज भगवान शिव जी का उन्हें जो है द्वेष भाव रखना पड़ा। एक समय की बात है, देवताओं की सभा थी। उस सभा में महादेव जी विराजमान थे और सरसुर साहब दक्ष जी भी वहां पहुंचे। लेकिन दक्ष जी जब पहुंचे तो सब देवताओं ने खड़े होकर सम्मान किया, लेकिन भगवान शिव नहीं खड़े हुए। इतना सा बैर था। कभी कभी देखो कोई बड़ा पद मिल जाए और उसका कोई सम्मान न मिले तो कोई कोई लोग बहुत बुरा मानते हैं, है ना, कि हम आए और तुम हमें खड़े नहीं हुए, हमें बैठने को नहीं कहा। दक्ष जी जो थे अभी अभी थोड़े से राजपाट को प्राप्त किए। दक्ष का मतलब होता है हर चीज में परिपूर्ण, हर चीजों से जो परिपूर्ण हो जाए वो होता है दक्ष। आज दक्ष जी को जब हर चीज की प्राप्ति हुई तब वो चाहते हैं हम जहां जाएं वहां सम्मान मिले, हम जहां जाएं लोग हमारा सम्मान करें। आज देवों की सभा में गए, दक्ष जी का सम्मान सबने किया, महादेव जी बैठे ही रहे। भगवान शिव ने कहा भाई हम देवों के देव हैं, महादेव हैं, और उस देवों की सभा में बैठे रहे। कहते हैं भगवान श्री शिव जी नहीं उठे, बैर ले लिया। अब बैर कैसा आया कि देखो अब मैं इनका अपमान बहुत बड़े रूप में करूंगा, है ना। कई लोग होते हैं ऐसे जो किसी का अपमान के लिए फिर एक नई रचना रच देते हैं। आज ऐसे किया दक्ष जी ने। आज क्या किया, घर में एक यज्ञ रख दिया। यज्ञ रखा, सब बहनों को बुलाया, सब बिटियों को बुलाया, सब परिवार को बुलाया, लेकिन किसको नहीं बुलाया, सती जी को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? बोले अब इनके पति का अपमान करना है। शिव जी ने कहा नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, कोई बड़ी बात नहीं है। कई यज्ञ हो जाते हैं, बोले बगैर हमें बुलाए एक और सही। आज भगवान लेकिन याद कर रहे हैं कि देखो वहां कौन कौन पहुंचता है। तो आज सबके पास खबर गई। अब जब सब खड़े देवताओं के पास खबर गई तो आज विष्णु भगवान ने कहा जब तक भोले बाबा नहीं जाएं जब तक मैं भी जाने वाला नहीं हूं। दक्ष जी ने सारे देवी देवताओं का आवाहन कराया, यज्ञ रचवाया, मां भगवती को नहीं आमंत्रण किया। अब देखो जी जितनी भी बहनें जा रही हैं यज्ञ मंडप में, दक्ष जी की जितनी पुत्रियां हैं वो सब कहां से जाती हैं? कैलाश धाम के ऊपर से उनका हवाई जहाज जा रहा है? ताकि ये बताना चाहती हैं कि देखो हमें बुलाया है और तुम्हें नहीं बुलाया। कई बहनों में होता है ना, जहां 5-6 बहनें होती हैं वहां जी बड़ा सिस्टम होता है। रक्षाबंधन आ गई, हम तो 4 दिन पहले ही से पहुंच गए, हमारी मम्मी ने तो 4 दिन पहले ही से कह दिया रहा तुम आ जाना। और एक आज जो होती वो एंड टाइम पे पहुंचती है, बिल्कुल तत्काल में राखी बांधेगी और तत्काल में वापस भी आ जाती है। लेकिन जो 4 दिन पहले गई वो 4 दिन बाद आती है तो सोचती है हमें ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर धीरे धीरे बहनों में मनमुटाव भी हो जाता है। ऐसे यहाँ था। अब सब जा रही हैं ऊपर से, बताना चाहती हैं देखो हमें पिताजी ने अलग से इनवाइट किया, अलग से बुलाया और तुम्हें नहीं बुलाया।
धीरे धीरे सारा यज्ञ प्रारंभ हो गया। सब बहनें आ गईं, सब पुत्रियां वहां पहुंच गईं। आज भगवती ने कहा कि हे पितामह, हे भूतनाथ भगवान, आज यज्ञ हो रहा है, हो सकता है इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसलिए हमें नहीं बुलाया हो। अपन आप बड़े हैं, आप बड़े का सम्मान रख के चले चलिए, हम और आप चले चले। भगवान शिव ने कहा देखो सती जी, कई जगह ऐसी हैं जहां बगैर बुलाए जाना नहीं चाहिए। कौन कौन सी जगह है? तो बोले सबसे पहली जगह है दामाद को ससुराल में कभी भी जब तक कुछ परमिशन न मिल जाए, जब तक कोई इनवाइट न करे, जब तक कोई फोन न लगाए, जब तक कोई कार्ड न भेजे, जब तक कोई सम्मान से ये ना कह दे कि भैया कल फलानो फलानो काम है आ जाइयो, तो बगैर बुलाए कभी जाना नहीं चाहिए हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, जब नए नए में जाते हो तो खूब गरम गरम मिलती हैं। नए नए में कैसा सत्कार होता है, जीजू आए हैं, है ना। कई कई जगह तो जूजू हो रहा है आजकल, हैं जूजू आए हैं तो गरम गरम सिक रही हैं, गरम गरम सब मिल रहा है। कल नाश्ता है, कल नाश्ते में अच्छी अच्छी मंगोड़ी खाएंगे, हैं। फिर शाम को फिर अलग 2-3 दिन खूब लाड़ा चलता है सास का दामाद के साथ। अब देख रही सास की जावे को नाम ही नहीं ले रहा है। फिर क्या होता है, अगली बार जब आए ना तो फिर दोबारा जब जाओ, कभी हफ्ते भर बाद फिर पहुंच जाओ, फिर क्या होता है, फिर जी मंगोड़ी अंगोड़ी सिस्टम बंद हो जाता है, गरम गरम का ही बंद हो जाता है। सुबह का रखा है वही शाम को खाओ, शाम का रखा है वही सवेरे खाओ, जहां बैठे वहीं तुम भी बैठ जाओ, होता है ना। और जो जो बिल्कुल 2-2 साल नहीं जाता ससुराल, उसका क्या हाल है, उसे आज भी ऐसे ही गरम गरम माल मिलता है। और जो हर 2-4 दिन में पहुंच जाता है हमारा, उसका फिर ये सम्मान खत्म हो जाए, होता है कि नहीं बताओ। तो यही भागवत जी भी कह रही है, भोले बाबा ने कहा बिगर बुलाए हम वहां नहीं जाने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमें बुलाते, अरे चलो उनने नहीं आए, आप किसी के द्वारा खबर भेज देते। इतने सारे सब जगह न्योते जा रहे हैं, क्या कैलाश धाम के पास से ही तो गुजर रहे हैं सब, एक बार यहाँ भी आ जाते हैं तो हम चलने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन एक भी कोई खबर नहीं आई, कोई भी न्योता नहीं आया, अब मैं जाने वाला नहीं गए। भगवान स्पष्ट मना कर दिया, नहीं सती जी आपको जाना है तो आप चली जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। अब सती जी को भी बुरा लगा है, अगर नहीं जा रहे हैं तो दिक्कत है, और चले जाएं तो पति देवता को और दिमाग खराब हो जाए, और नहीं जा रहे तो पता नहीं पिताजी और बैर ना कर लें, और काका मनगढ़ित कहानी बना लें, और नई नई चीजें ना जोड़ लें, और हमारी बहनें और ना सुलझा दें माता पिता को कि ऐसी है वैसी, अच्छा है नहीं बुलाया। कई टेंशन हो रही होती हैं कि नहीं। अच्छा बताओ, आपके घर में कोई काज हो और ससुराल में सब बुलाएं, सब आ जाएं मायके में, और आपको ना बुलाए, तो जब तक पूरी खबर ना मिल जाए, जब तक चैन नहीं पड़े हैं। तो ऐसे यहाँ आज सती जी का हाल हो रहा है, घबरा रही हैं, क्या करें, जाएं कि ना जाएं। आज भगवान ने कहा अब तो हम योग साधना में बैठेंगे, आपको जाना है तो चले जाओ, नहीं तो मेरा तो मन एक नासा भी नहीं है कि वहां जाओ। बिगर आज्ञा के जाना भी नहीं चाहिए। अगर आपने गृहस्थ जीवन में कदम रख लिया है तो सबसे बड़ा भगवान कौन है? बोले सबसे बड़ा भगवान है पति। पति परमेश्वर भी है, वो है कि नहीं। लेकिन कब बनेगा परमेश्वर? जब वो ऐसे जीवन में कार्य करेंगे। पति परमेश्वर जैसे आज आज्ञा का उल्लंघन नहीं करा माता जी ने, बहुत बार देख रही हैं। क्या करें, भगवान जी एक आंख खोल के देख रहे हैं कि गई की बैठी है भी है, आधी दूर तक जाएं, फिर एक कहें कि पति देव गुस्सा ना हो जाए तो फिर लौट के आ जाएं। ऐसा कई बार किया है सती जी ने, लेकिन भगवान ने कहा कि इसकी जाने की बहुत इच्छा है, जाएगी रहेगी नहीं। और धीरे धीरे वो धीरे से चल पड़ी, निकल गई। जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंची तो द्वार में सम्मान में सबके लिए खड़े हैं। दक्ष जी सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन दूर से जैसे ही देखी कि अकेली आई है, देखो वो नहीं आया,
है, अकेली आई है तो ऐसा मुंह कर लिया तिरछा, अनदेखा कर दिया। पिताजी ने अनदेखा किया, अंदर गई यज्ञ मंडप में, सारी बहनें अपने अपने कार्य कर रही हैं। बहनों ने भी देखा, देखो जी कितनी ऐसी बेशरम है, अकेली आ गई, बिगर बुलाए आ गई है। ऐसी खबर सुनी तो और कान में आग लग गई। एक तो मैं आई, ऊपर से ऐसी बातें हो रही है। लेकिन माँ होती है। माँ ने कहा आओ बेटा आओ, लाला जी नहीं आए, का बताए मैया, ऐसो घमासान मचो है घर में, कछु पूछो ही ना है। पिताजी ने सबे बुलाओ, एक ठई निमंत्रण भेज देते तो का हो जाती है। इतनी सी बात के चक्कर में वे नहीं आए। इसलिए आप अब आगे कुछ बात मत पूछो, अब तो काज करो जिसमें फायदा है। तो आज जो है साइड में ले जाके माँ होती है, समझाया बेटा कि अब यज्ञ हो जान दो, फिर बाद में चलेंगे, समझाएंगे, सब मिलेंगे, समझाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा, दुख मत मनाओ, चलो यज्ञ का दर्शन करो। अब जैसे यज्ञ का दर्शन करने गई, माता जी ने पूरा यज्ञ मंडप का परिक्रमा लगाया। क्या हुआ, एक जगह भी भगवान शिव जी का स्थान नहीं दिखा। दक्ष जी ने कह के रखा था कि हाँ शिव जी का एक भी स्थान नहीं बनना चाहिए, और जहां पर शिव जी का स्थान नहीं होता यज्ञ कैसा होता है, वो एक यज्ञशाला जो है शमशान की तरह बन जाती है। जहां भगवान भूतनाथ न बैठे, जहां भगवान ओमकारेश्वर न बैठे, जहां महाकाल न बैठे, वो जगह फिर क्या होती है, थोड़ी देर बाद शमशान जैसी बन जाती है। क्या हुआ, यहाँ परिक्रमा लगाई, माता जी ने देखा कि यहाँ तो मेरे पति का कहीं दूर दूर तक स्थान नहीं है। क्या किया, अंत में अपना ही शरीर की आहुति यज्ञ मंडप में दे डाली। जैसे ही अपनी आहुति दी तो क्या हुआ भैया, फिर तो आप जानते ही हो, भगवान शिव को पता चला। भगवान शिव ने अपना एक वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा किया। वो वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ यज्ञ का विध्वंस करके आओ। वीरभद्र गया भगवान की इच्छा से, और जाके वहां ऐसा आतंक मचाया है कि सबरे देवी देवता ने डेरा उठाया, बेगर विदा के विसर्जन के सब चल पड़े। बोले भैया अब रुकना यहाँ ठीक नहीं है। सबने अपनी अपनी गैल पकड़ी और सब चले गए, बेगर आवाहन विसर्जन सब एक हो गया, और देखते ही देख के पूरा ध्वंस हो गया। पूरे यज्ञ में, यज्ञशाला में पूरा जमार कांट मचने लगी। अब क्या हुआ है, जैसे ही यहां से वीरभद्र जी जो हैं, वीरभद्र जी जैसे ही यहाँ से आगे प्रकट हुए, आगे निकले, तो भगवान शिव को पता चला। ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, सब देवी देवता भगवान शिव जी के पास गए और शिव जी से कहा कि हे भूतनाथ वामन भोलेनाथ, आप कृपा करें, आप बड़े हैं, महान हैं, देवों के रक्षक हैं, महाकाल हैं, आप इस विपत्ति से सबको बचाएं। कहते हैं सबके आग्रह से आज भगवान भूतनाथ भगवान वहां प्रकट हुए, और फिर जो है उसके बाद में आज दक्ष जी का सिर जोड़ा गया। दक्ष जी का सिर काट के उसी यज्ञ मंडप में हवन में किसने डाल दिया रहा, वीरभद्र जी ने। कौन सा सिर लगा है, फिर बकरे का सिर लगा है, किसको, दक्ष जी को। इसलिए एक कथा ये बताना चाहती है कि जीवन में जब भी कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो, बड़ा पद मिल जाए, बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, बड़ा धनवान मिल जाए, बड़ी कोई जगह मिल जाए, तो फिर क्या करना चाहिए, बोले फिर ब्रह्मता से रहना चाहिए, हैं, बिगर उसके नहीं रहना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई भी जरा सा भी घमंड आया, जरा सा भी अगर जीवन में वो कोई कुछ हो गया, तो ये समझ लेना भैया कि संसार में फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। ओम तब एव मुत्सन भया क्रमे कृतावान महाप्रिय ओ सृजो विष्टतम सहस्रशीर्षोऽपि ततो गतरूपाशतः मधुर्वनं भूत्वा दिशक्षया गतः। आज अपने धाम को आए, कहते हैं माँ भगवती
का आज पूरा सशरीर उठाया है यज्ञ मंडप से भगवान शिव जी ने। और वहां से जब प्रकट हुए लेके, तो जहां जहां एक एक अंग भगवती का निकला है, एक एक पीठ बनती गई। कितनी जगह गिरे हैं वो अंग? बोले पूरे भारत देश में और भी जगह इस देश के आसपास भी, बोले 52 शक्तिपीठ फिर बन गई हैं। 52 जगह भगवान का विग्रह। अंत में कहाँ ले गए? बोले काशी की मुक्तिनाथ में मणिकर्णिका एक जगह है, वहां पर भगवान शिव ले गए। सतयुग से कहते हैं वहां जब से चिता जली है माँ भगवती के विग्रह का, जब से वहां विग्रह स्थापित किया है, तब से लेकर आज तक उस जगह की आग शांत नहीं हुई। बनारस कौन कौन गया है? कोई नहीं। मणिकर्णिका के दर्शन किए? मणिकर्णिका जहां पर आज भी रात में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कितने 24 घंटे ऑनलाइन रहता है वहां का शमशान। 24 घंटे। अभी हम शिव पुराण करने गए रहे, मणिकर्णिका घाट के बाजू में गंगा जी के यहाँ रहते रहे। दशमेश घाट बिल्कुल बाजू में रहा। वहां से जितने भी अंतिम संस्कार वाले लोग जाते थे वहीं से निकलते थे, और जैसे ही जाते थे तो रात में 2 बजे भी कानों में सुनाई देता था राम नाम सत्य है। सब लोग खड़े हो जाते थे, क्या हो रहा? बोले देखो 2 बजे रात में कोई को अंतिम संस्कार हो रहा है। आज भी होता है। ऐसी पावन भूमि है। क्यों है? क्योंकि उस भूमि में माँ भगवती का अंतिम संस्कार हुआ है। काशी की मुक्ति में मुक्तिनाथ की भूमि है। वहां पर अगर धोखे से अंतिम संस्कार हो गया तो इस संसार से मुक्त हो जाता है जीव, दोबारा इस संसार में आने का काम उसका नहीं है। काशी क्या है? काशी मुक्तिनाथ विश्वनाथ भगवान की भूमि है। कौन बैठे हैं वहां? बोले विश्वनाथ बाबा भी बैठे हैं, अन्नपूर्णा मैया भी बैठी है और गंगा मैया भी है। ऐसी वो पवित्र भूमि है। उस भूमि पर बैठकर अगर कोई थोड़ा बहुत कुछ दान करता है, पुण्य करता है, तप करता है, स्वाध्याय करता है, कथा करता है, सुनता है, सुनाता है, तो कहते हैं उनके जीवन में भगवत कृपा। सहस्रस्रापी ततो गुरुत्मता मूर्धनम भूत्वा दक्षया गता संवेदयाम योग में पा कथी व्रता। हे परीक्षित जी, अब इस कथा में और अनंत भगवान कहते हैं सुखदेव जी, और भगवान के विरले भक्तों की कथा है। भागवत जी में सब भगवान के भक्तों की कथा है, इसकी इसका नाम है भागवत। पूरे भगवान के भक्तों की, जितने भी फेवरेट भक्त हैं भगवान के, अच्छे सुंदर सुंदर, उनका गाथा गाई है। अब एक भगवान के, हाँ, अब चलो मानसिक रूप से काशी ले चले। चलना है? कौन कौन चलेगा? जाते हैं जब बताते हैं, जब कोई जाता नहीं है, हैं? यहीं से मानसिक रूप से चलो तो सही। द्वारका चलना है? 18 तारीख में जा रहे हैं। हाँ, दिसंबर 18 दिसंबर में जाएंगे, 25 में जबलपुर। अगर कोई हो जाए तैयार तो चलना। 56 लोग तैयार हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 56 लोग हो गए हैं। और लगता है जाते जाते 10-20 और ना बढ़ जाए। आज 12 जन की लिस्ट फिर आ गई है, हमें भी ले चलो, है? तो इसलिए भैया द्वारकाधीश की पावन नगरी का मौका, आपको अगर चलना है तो द्वारका चलें। फिर 24 फरवरी में नेपाल की यात्रा है। 24 से 5 मार्च अगले वर्ष की है। बड़ा आयोजन है। उस आयोजन में जिसको भी चलना हो, नेपाल, पशुपतिनाथ, काठमांडू, पोखरा और जनक जी, जनकपुरी और कामाख्या देवी, इतना दर्शन हो जाएगा आपका। अगर कोई की इच्छा होए तो चले चलना। बोलिए भागवत भगवान। अभी कहाँ चलो? अभी गुप्तेश्वर के पास चलो। जय बोलिए शंकर भोलेनाथ की।
बम बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। बम बम भोलेनाथ डमरू वाले, अरे जय हो दीनानाथ डमरू वाले। बम बम भोलेनाथ डमरू वाले, अरे जय हो दीनानाथ डमरू वाले। भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। शीश चंद्रमा गले में बिस्तर लटकाए, शीश चंद्रमा गले में बिस्तर लटकाए। जटाजूट में गंगा की शोभा पाए, जटाजूट में गंगा की शोभा पाए। अगरदानी करते हैं गंगा, सबका लेते साथ डमरू वाले। अरे जय हो दीनानाथ डमरू वाले। भोलेनाथ डमरू वाले, अरे जय हो दीनानाथ डमरू वाले। जिसने भी भोले शंकर को अपनाया, जिसने भी भोले शंकर को अपनाया, अनचाहा फल उसने तो फल में पाया, अनचाहा फल उसने तो फल में पाया। ऐसे दीनानाथ है करता, सबका लेके साथ डमरू वाले। जय हो दीनानाथ डमरू वाले। बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। तो दर्शन अब तो भोले दीन दया तू कहलाते हो त्रिपुरारी। तो दर्शन अब तो भोले भंडारी,
भोले वाले डमरू वाले, अरे जय हो दीनानाथ डमरू वाले। लगाकर जोड़ लिया है अपने सुर से ध्यान लगा के भक्ति को जोड़ लिया है भक्तों ने शिव से नाता, सेवा काज करते हैं करना देवों में विख्यात डमरू वाले, अरे जय हो दीनानाथ डमरू वाले, भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले, भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले, अरे जय हो दीनानाथ डमरू वाले, हो जय हो दीनानाथ डमरू वाले, हो जय हो दीनानाथ डमरू वाले। शंकर भोलेनाथ की। काशी मुक्तेश्वर भगवान ने आज काशी की भूमि में डेरा जमाया। कहते हैं अन्नपूर्णा मैया को भिक्षा भी भगवान शिव ने भिक्षा मांगी है। कहाँ पर? काशी की पवित्र भूमि पर। आप कभी जाएं, दर्शन करें मुक्तेश्वर नाथ के और मणिकर्णिका के जरूर करें। एक आध दिन रहें तो रात में अर्धरात्रि में वहां भी जाएं। मणिकर्णिका, दशमेश घाट, गंगा का 84 घाट है वहां पर, 80 घाट बहुत अच्छे हैं। आधे घंटे 80 घाट का दर्शन होता है। बड़े सुंदर घाटों का दर्शन बताया है माँ गंगा के तट पर। कभी जाएं तो दर्शन जरूर करें। कहते हैं आज ध्रुव जी की कथा प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत कौन है? राजा है। रुचि और सुरुचि, दो प्रकार की बुद्धि। अब देखो इस कथा को भी ध्यान से सुनो। सुरुचि और रुचि। सुरुचि है हमारे ही अंदर और रुचि भी हमारे अंदर है। जो नीति से काम करे वो कौन है? सुरुचि है, सुनीति है। और अनीति, जो रुचि आ जाए वो नीति है। हर व्यक्ति के पास में दो प्रकार की बुद्धि है। कभी कभी आप अच्छा भी सोचते हो, बहुत अच्छा, लेकिन जब अधिक अच्छा सोचने लगो, अच्छा करने लगो, तो बीच में ये सुरुचि टांग अड़ा देती है। अड़ाती है ना बीच बीच में। अरे ऐसा काहे के लिए करना, ऐसा करने से क्या मिल जाएगा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, रोक देती है वो आपकी बुद्धि को। फिर क्या होता है, हम जो अच्छा करने जा रहे थे वो नहीं कर पाते हैं। क्यों रोक देती है? क्योंकि उसका काम ही है बीच बीच में जीवन में विघ्न डालना। और वो किसके जीवन में काम ज्यादा करती है? जो भगवान की भक्ति से दूर दूर रहता है, जो भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता।
क्या करती है, वो उसे रोकती रहती है। इसलिए सुरुचि आज उत्तानपाद प्रियव्रत उत्तानपाद जी ने क्या किया, आज घर में सुरुचि को अलग करके रुचि को बिठा लिया। मतलब सुनीति जो थी उसे ले आए और नीति को अलग कर दिया। एक पत्नी थी बहुत अच्छी, जो नीति के जीवन को चला रही थी, वो बुरी लगने लगी, और एक दूसरी पत्नी को ले आए जो मन को अच्छी लगी, रुचि को अच्छी लगी, उसे घर में प्रवेश करा दिया। उत्तानपाद जी का ये प्रसंग ध्रुव कथा से जुड़ा है, इसलिए ध्यान से सुनना। कहते हैं अब नीति जब घर से चली जाए और नीति घर में आ जाए तो फिर कैसे शांति रहेगी, बताओ। मानव का जीवन क्या है, नीतियों से बंधा होना चाहिए। हर एक चीज की नीति बताई है। आप जीवन में कभी एक आध बार विदुर नीति पढ़ना। विदुर जी की नीतियां मानव के जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए है। किस नीति से भोजन करना है, कितनी नीति से कहाँ बैठना है, किस नीति से भगवान की भजन करना है, किस नीति से भगवान के भक्तों की सेवा करना है, नीति बताई है। और जिसे नीति का ज्ञान हो जाए वो संसार में फिर देखो कैसा सुख भोगता है। जो बुद्धि का उपयोग नीति के द्वारा कर ले तो संसार में वो फिर हर जगह उसकी पूजा होने वाली है, क्योंकि नीति को प्रकट कर लिया। और जो अनीति को प्रकट करता है वो क्या करता है, हर समय गालियां ही गालियां खाता है। कई ऐसे पुरुष भी होते हैं जो रात दिन किसी न किसी की गालियां खाते रहते हैं, किसी न किसी कार्य में ऐसे मस्त रहते हैं कि दुनिया उन्हें कहती है कि ये यहाँ से कब जाए कब जाए, यहाँ से टर जाए हैं, और ये जाए तो हम ऐसा काम करें। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं कि भैया ये आ जाएं, एक क्षण के लिए आ जाए, एक क्षण के लिए आ जाए, ये आ जाएंगे तो हमारे आयोजन की और शोभा बढ़ जाएगी। होते ना। तो कौन से लोग हैं, ये नीतिवान हैं जिनकी लोग प्रतीक्षा करना चाहते हैं, और जो अनीति वाले हैं उन्हें लोग भगाना भी चाहते हैं कि भैया जाओ यहाँ से, तुम्हारी आवश्यकता हमें नहीं है। इसलिए ये विदुर जी का चरित्र बताता है मानव को जीवन में नीतिवान बनना चाहिए। और जिसने नीतियों पे ध्यान दे दिया, समझ लो कि भैया फिर संसार उसका है और संसार का वो एक मालिक बन के रहता है। आज उत्तानपाद जी से गलती हो गई। आज क्या हुआ, उत्तानपाद जी ने आज सुरुचि को अलग कर दिया और रुचि को घर में ले आए। जब रुचि घर में आई तो सब सिस्टम बिगाड़ दिया, और धीरे धीरे आप सुरुचि अलग हुई तो क्या था, वो गर्भवती हो गई थी। वन में गई सुरुचि जी और बड़ा सुंदर एक कुटिया बनाई, भगवान का भजन करती और सुबह शाम दीपक जलाती, ठाकुर जी की सेवा करती, ऐसे जीवन चला रही थी। भगवत कृपा से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ये माताओं के लिए बहुत जरूरी है कथा। आप भी चाहते हैं कि हमारे घर में ध्रुव जी जैसा बालक उत्पन्न हो, है? आज भी ध्रुव जी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सुरुचि तो बनना पड़ेगा। जब तक कोई सुरुचि नहीं बनेगा तो कहाँ से आएगा ध्रुव, है? कयाधु बनना पड़ेगा। जब प्रहलाद जी आएंगे, कयाधु तो ऐसी थी भैया कि उसके पति देवता तो बड़े भगवान के दुश्मन थे। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। इन्हीं के यहाँ भक्त प्रहलाद ने भी जन्म लिया है। क्यों लिया, क्योंकि ये चोरी चोरी भजन करती थी, चोरी चोरी। अगर ये पता चल जाए ना पति परमेश्वर को तो गर्दन ही उड़ा दे, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है जिसका तू नाम लेती है। और उसे पता था कि अगर जिनका नाम नहीं लेंगे तो जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। चोरी चोरी नाम लिया उन्होंने। तो आप जितने यहाँ बैठी हो चोरी चोरी वाली कोई नहीं हो, पता है सब उजागर वाली हो, है? आपके पति देवता रोकते हैं कभी कि पूजा करने क्यों जा रही, कथा सुनने क्यों जा रही है? लेकिन ये रोकते थे भक्ति करने से। ये चोरी चोरी भक्ति करती थी, चोरी चोरी में इतना बड़ा फल प्राप्त हो गया। और जब सजीवन करने लगे तो पता नहीं क्या हो जाए। क्या करना है, नीति से जीवन जीना है। सुरुचि जी का जीवन बता रहा है। आज
वन में गई, वन में ठाकुर जी की सेवा की, भोग बनाए, भोग लगाए। ध्रुव जी गर्भ में हैं तो आज भजन सुनाती। जब बालक गर्भ में हो ना, 7वां 8वां महीना हो, तो 2 महीने आप खूब मेहनत करो। कैसी? आपको खूब भजन करना चाहिए, बहुत ज्यादा, हर समय हर स्थिति में नारायण भगवान का इतना कीर्तन करो कि आपकी जिह्वा कहीं भी रहे बिगर नारायण के ना रह पाए, आदि हो जाए मन भगवान का नाम लेने का। और हर समय भोजन का ध्यान रखो, पवित्र भोजन करो उस समय, अच्छे विचार बनाओ, अच्छे सत्संग करो, अच्छी कथा सुनो। क्या होगा? उस समय आपके बच्चे की बुद्धि की लेखनी लिख जाती है। कहते हैं भगवान कि यहाँ पर 2 महीने अगर माँ मेहनत कर लेती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। क्यों? क्या निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग का निर्माण जब होता है तब ध्यान देते हैं, फिर जब नीचे कुछ भी बन जाए फिर ऊपर कुछ भी बना लो, सब बन जाएगा, लेकिन नीचे बेस जो कुछ बनाना है नीचे ध्यान देना पड़ता है, उसके बाद फिर आगे निर्माण कार्य करना पड़ता है। ऐसी माँ के हाथ में बच्चे का जीवन क्या बनाना है, माँ को पता है। क्या है? माँ सबसे प्रथम गुरु होती है बालकों की, सबसे पहली गुरु माँ बताई है। और जो माँ अपने बालकों का, पुत्रों का ध्यान नहीं रखती, वो माता ही वो उसका शत्रु बन जाती है, उसका शत्रु बना के जीवन में उसे शत्रुता प्रदान करती है। कितने पुत्र ऐसे होते हैं जो अपनी माँ की सेवा नहीं करते, गाली बकते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं, मारते हैं। और कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल पैर धो धो के भी पी रहे हैं, होते कि नहीं? ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनने जब जन्म दिया है तब ऐसे कुछ कार्य किया है। यहाँ पर माँ की बहुत महिमा बताई है कि माँ को पवित्र, जब तक आपके गर्भ में बालक है तब तक पवित्र बन के रहो, पवित्र विचार बना के रखो, पवित्र देह बना के रखो, पवित्र भजन करते चलो, भगवान सेवा होते चले। अगर आपने इतना कर लिया तो एक गारंटी है कि आपके यहाँ तो कोई ना कोई भक्त ही पैदा हो जाएगा। और अगर आपके यहाँ एक कोई भक्त पैदा हो गया भगवान से प्रेम करने वाला, तो ये समझ जाओ कि पूरा जीवन आपका सुंदर बन गया, अच्छा मंदिर बन गया। आपके जीवन में भगवान की भक्ति करने वाला आ जाए तो फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फिर सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि भक्ति के पीछे पूरा सर्वस्व लगा हुआ है भैया। अगर आप भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं तो जीवन की कोई भी चीज से कमी नहीं रहेगी। ध्यान रखना, आपको क्या चाहिए संसार में, देने वाले भी वही हैं। इसलिए सब कुछ जब उनके पास में है तो उनसे ऐसी प्रीत कर लो, ऐसी प्रीत कि अगर हम सोचें बस और हमारा काम हो जाना चाहिए। ये भगवान का सबसे वात्सल्य बड़ा काम है कि जो वो सोचता है उसका क्षण भर में कर देता है। कई जिनके ऊपर भगवान की कृपा है वो सोचते बस हैं और कुछ दिन बाद वो काम ऑटोमेटिक उसकी व्यवस्था बनने लग जाती है। बनती है कि नहीं? और कई बार कई प्रयास करते हैं तो भी नहीं हो पाते महाराज। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अभी कृपा का असर नहीं हो रहा है, कृपा नहीं हो रही है। इसलिए माँ को चाहिए कि वो केवल 2 महीने बहुत ध्यान रखे, अच्छा भजन करे, अच्छा भोजन करे, समय समय पे उठ जाए, समय पे विश्राम करे और समय समय से अपने बीचों में किससे मिलना है वो भी ध्यान रखे, किसके साथ बैठना है ये भी ध्यान रखे। इतना ध्यान रख लिया फिर देखो आज वन में रह के यही कार्य करते हैं। कोई था नहीं, हर समय भगवान का कीर्तन। ध्रुव जी का जन्म हुआ, ध्रुव जी बड़े हुए। ध्रुव जी को जब जन्म होने के बाद उन्हें लगा कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊं, पिता के बारे में सुना तो माँ ने बताया कि आपके पिता वो हैं राजगद्दी में जो बैठे हैं, और तानपाद जी वो आपके पिता हैं। ध्रुव जी आज पिताजी के पास गए। जैसे ही पिताजी के पास गए और जैसे उस गद्दी में बैठे तो उनकी जो पत्नी थी सुरुचि, उसने भगा दिया, बोले बेटा यहाँ नहीं, यहाँ से उतर जाओ। क्यों?
ये मेरे पिता की गद्दी है। बोले तुम्हारे पिता की है, लेकिन तुम्हारी माता, तुम मेरे बेटा नहीं हो, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तुम्हारी जो माता है वो वन में है, और ये पिता के अधिकार कब होंगे? जब मेरे गर्भ से जो उत्पन्न होगा वही इस गद्दी पे बैठने का अधिकार होगा। ध्रुव जी को बुरा लगा, पिताजी ये क्या कह रही हैं मेरी बड़ी माँ? ध्रुव जी ने जब ऐसा कहा तो तानपा जी ने कहा आप उसे क्यों मना कर रही हैं? बोले नहीं नहीं, इस पे वही बैठेगा जिस पे जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। ध्रुव जी ने प्रण ले लिया उसी क्षण कि हे भगवान, अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक इस गद्दी को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक अब दोबारा इस महल में कदम नहीं रखूंगा। कहाँ चले गए? सीधे वन में गए। संकल्प अगर आपका सच्चा है और संकल्प में आपके साथ विश्वास है और ताकत है, भगवान की भक्ति है, तो आपका संकल्प पूर्ण होने में देरी नहीं लगेगी। ये ध्रुव जी की कथा बता रही है। ध्रुव जी की आयु कितनी थी जब भगवान आए? मात्र 6 वर्ष की आयु थी। आपके 6 वर्ष में कोई ने भगवान को प्राप्त किया? बोले हाँ, ये भक्त ध्रुव ने किया है 6 वर्ष की आयु में। बोले हाँ भैया किया है। आश्चर्य की बात है कि नहीं? लेकिन क्यों किया? क्योंकि जन्म से ही माँ का भक्ति का असर है। माँ ने जो 2 महीने 4 महीने बहुत मेहनत की है, ये जन्म से ही हुआ है, और भगवान का भजन करने लगे। वन में पहुंच गए आज। अब नारद जी ने कहा कि देखो परीक्षा लें ध्रुव जी की कि योग भक्ति के योग हैं कि नहीं। कहते हैं ध्रुव जी के पास गए कि बेटा वन में क्यों आ गए? भगवान यहाँ वन में रहते हैं, भगवान तो घर में भी रहते हैं, आप वन क्यों आ गए? बोले गुरुजी वहाँ पर भजन नहीं लगता, वहाँ का माहौल अलग है, वहाँ मेरे पिता ऐसा कार्य कर रहे हैं, मेरी माँ ऐसा कार्य कर रही है, दोनों के बीच में बैठ के भजन करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं वन में आ गया। एकांत है, यहाँ भगवान का मन अच्छा लगेगा भक्ति में, भजन में। ध्रुव जी ने कहा तो यहाँ नारद जी ने कहा ध्रुव जी से यहाँ आपको कौन भोजन कराएगा? कौन खिलाएगा आपको? अरे यहाँ जीव जंतु हैं, वो आपको बाल भोग बना के खा जाएंगे, इसलिए बेटा यहाँ से चले जाओ। यहाँ बड़े बड़े व्याघ्र रहते हैं, चीता रहते हैं, भालू रहते हैं। ध्रुव जी ने कहा जिसके भरोसे चल पड़े हैं नारद जी, हे गुरुदेव अब वो ही मेरे जीवन की रक्षा भी करेगा, क्योंकि मुझे पता है अब मेरा जीवन उन्हीं के हवाले है। अब जैसा भी हो, जिसको खाना हो, जिसको मारना हो, वो मेरा अंत कर दे, लेकिन भरोसा है मुझे उस पर, वो मेरी रक्षा जरूर करेगा। ध्रुव जी का विश्वास नारद जी ने देखा तो अंदर ही अंदर प्रसन्नता हो रही। वाह रे भक्त ध्रुव, तेरी विश्वास में कितनी बड़ी ताकत है। बेटा यहाँ पर तुम्हें खाना कौन खिलाएगा? जैसे ये बात कही मेरे प्यारे, ध्रुव जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया है नारद जी को। क्या कहा? जब दांत नहीं जब दूध दियो, अब दांत दिए तो और भी देगा। जब दांत नहीं तो क्या की व्यवस्था कर दी भगवान ने? माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी ठाकुर जी ने। कर दी कि नहीं? उनको तो चिंता है एक एक दिन की, तुम्हारे जीवन की, कि भैया 1 साल बाद तुम्हारे दांत निकालना, जब तक का खाओगे, मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं। माँ का स्तन में दूध उत्पन्न कर दिया, 1 वर्ष तक दूध पान किया। उसके पहले कभी किसी में आए हो तो बताओ? जब तक संतान का जन्म नहीं होता तब तक स्तन में भगवान की कृपा है। इसलिए एक एक दिन की चिंता है मनुष्य की, लेकिन मनुष्य क्या है, ये ध्यान नहीं रखता कि मेरा जीवन तो किसी और के हवाले है और मेरा यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। ये दुनिया में किसी का सिक्का नहीं चलता, उसी का चलेगा जो यहाँ से जुड़ा है, जो यहाँ से कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में जुड़ा है, उसी का दुनिया में बोलवाला होना है, उसी का हल्ला होना है। बाकी तो सबका फिर समझ लो भैया। आज नारद जी
ने जब ये वचन सुने तो धन्य हो गए। नारद जी ने कहा बेटा अब मेरा विश्वास है कि तुझे भगवान के दर्शन जरूर होंगे। तेरा दृढ़ विश्वास के साथ तप करने आया, आज चले गए। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यही मंत्र जपना, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। नारद जी ने यही मंत्र दिया तो ध्रुव जी ने मंत्र जपा। कहते हैं 6 महीने जपा है मात्र। 2 महीने फलाहार करके जपा, 2 महीने बाद फलाहार त्याग के जपा, 2 महीने सब बात सब कुछ जपना। जब के समय सब त्याग दिया, ना दूध न फल न पानी न फूल, कोई भी चीज नहीं, केवल भगवान का नाम वायु का सेवन कर करके जप रहे हैं। आज नारायण भगवान के नेत्रों में दृश्य दिख रहा है। देखो वन में मेरा भक्त ध्रुव कैसा तप कर रहा है मुझे पाने के लिए। भगवान ने कहा ये नन्हा सा बालक है, इसकी भक्ति तो देखो, 6 वर्ष की है, बच्चे खेलते कूदते खाते हैं, संसार का ज्ञान नहीं होता, और ये कह रहा है कि हम आपको प्राप्त करेंगे। ये संकल्प तो देखो। आज ध्रुव जी के पहले आज भगवान ध्रुव जी की माँ को भी प्रणाम करते हैं। धन्य हो मैया जो तुमने आज ऐसा भजन किया, ऐसा धर्म किया कि आज तुम्हारा पुत्र 6 वर्ष की अवस्था में मुझे पुकार रहा है। ध्रुव जी जो हैं आज भगवान को याद कर रहे हैं। आज धीरे धीरे ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो रहे हैं। अब जैसे ही प्रकट हुए भगवान ने कहा ध्रुव बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। धीरे धीरे अपना शंख लिया, ध्रुव जी के कपोलों में लगाया और ध्रुव जी के नेत्र खुल पड़े। जैसे ही नेत्रों से भगवान को देखा तो गदगद हो गए ध्रुव जी। प्रभु आप इतने जल्दी प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बेटा मैंने बहुत देर कर दी, तुझे पाने के लिए तो मैं क्षण भर में आना चाहता था, लेकिन आज तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान श्री हरि कहने लगे ध्रुव तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये कामना करके आया था कि जब तक मैं पिता की गद्दी नहीं मिलेगी, जब तक मैं वन से लौटकर नहीं आऊंगा। इनको तो एक एक चीज पता रहती है तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा है। भगवान ने कहा ध्रुव तुझे पिता की गद्दी चाहिए थी। बोले प्रभु आप तो जानते हो। भगवान ने कहा अब ऐसी कृपा करेंगे कि तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आएंगे। आज भगवान ने एक मायावी चक्र घुमाया। क्या हुआ, मुत्तानपाद जी की बुद्धि उल्टी हो गई। बैंड नगाड़ों के साथ ध्रुव जी को वन में लेने आए। कहा भैया चलो तुम्हें गद्दी पे बैठना है, तुम्हें ही राजभोग सुखना है, तुम्हें ही राजा बनना है। ध्रुव जी राजा बनाए गए। इस संसार में केवल ध्रुव जी हैं जो शरीर वापस गए हैं। ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा का दर्शन करते शादी में, जब विवाह होता है गृहस्थ जीवन में बंधते हैं तो उत्तर दिशा में ध्रुव जी का दर्शन कराया जाता है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन में ध्रुव जी की कृपा होना जरूरी है। जिसके गृहस्थ में ध्रुव जी की कृपा है और भगवत कृपा जल्दी जुड़ जाती है। आपके यहाँ बालकों का प्रेम बढ़ जाता है, भगवान से प्रीत जल्दी लग जाती है। आज ध्रुव जी को मृत्यु महारानी को चकमा दिया। मृत्यु महारानी से कहा आप मुझे प्रणाम करें। जैसे ही झुके ध्रुव जी ने उनके सिर में पैर रखा और सीधी छलांग लगा दी और सीधे सुतल लोक में जाके विद्यमान हो गए। ऐसी ध्रुव जी की कथा भक्त और भगवान की। बोलिए भागवत भगवान की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और जिसकी लगन हरि से लगी है कोई बस ताली बजाए, बाकी कोई न बजाए। लगन
भगवान के भजनों में झूम लो, संसार के सामने झूमने नहीं पड़ेगा। आज भगवान के प्राकट्य में हम सभी लोग झूम गए हुए कभी ये याद था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये याद था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। लो अब परना, लो अब परना, लो अब परना उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब परना उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरी को अपना कर बैठे, जो होगा देखा जाए। पीछे वाले पीछे मीठी तालियां लगा। देखिए भागवत में आप सभी लोग आए, कई लोग आप तो कहते होंगे कि अरे भागवत करवा रहे हैं, लेकिन खुद भगवान का काम नहीं कर रहे, लेकिन दूसरों को बदनाम करते हैं। भगवान के काम में को थोड़ा सा भगवान के काम में बदनामी बहुत मिलती है, लेकिन जो भगवान को लगन लगा लेते हैं वो भगवान के हो जाते हैं, और भगवान से क्या मिलता है ये वही जानते हैं। कहना है कभी ये याद था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। तो उनसे कहना है शर्म अब बैठ खा बैठे, शर्म अब बैठ खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए बाबा बिहारी लाल जी।
बताने वाले। ध्यान से सुनना कि पागल समझते हैं ये जमाने वाले और हर राज नहीं होते बताने वाले। और कभी फुर्सत मिले तो आकर देखना कैसे रोते हैं शाम तेरे चाहने वाले, कैसे रोते हैं शाम तेरे चाहने वाले। वृंदावन की गलियों में लौटते हैं धूल में, कभी जाके देखना पागलों की तरह जो शाम के दीवाने दीवाने बने गए दुनिया से क्या मतलब, तो दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे, जो देखा जाएगा चरण तुझे बना बैठे, जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए बाके बिहारी